और अब आपको दिखाते हैं उसी जहांगीरपुरी में जहां मस्जिद से लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक मंदिर भी है। आज वहां पर भी बुलडोजर पहुंचा था एमसीडी का, लेकिन वहां पर कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि आपको बता दें, अनौपचारिक रूप से ये बताया गया कि तब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहुंच चुका था कि यहाँ पर अवैध निर्माण को गिराने का काम रोक दिया जाए जब तक मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती है। बुलडोजर पहुंचा, चला नहीं। लेकिन अब शाम आते आते खबर आई कि इसी मंदिर के आगे वाले चबूतरे में जो भी अवैध निर्माण है उसे खुद ही वहां पर तोड़ दिया गया है। देखिए, तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं आप लोग इस वक्त? जो कह रहे थे सुबह की मंदिर के आगे बढ़ा हुआ हिस्सा है उसको हम खुद ही हटा रहे हैं जी। तो मंदिर पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई थी, तो इस कारण से आपने इनको बुलाया है आज हटाने के लिए? हम खुद ही मंदिर समिति ने फैसला लिया कि हम इसको खुद हटाते हैं। तो ये फैसला आपने आज ही क्यों लिया सर? आज हमसे कहा गया कि इसको हटाना तो हटा रहे। तो दिखा रहे हैं आपको कि इस तरफ पूरी जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि मंदिर का जो एनक्रोच्ड एरिया है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तो आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर खुद ही यहाँ के स्थानीय लोग अपने आप ही यहाँ पर जो मंदिर है मस्जिद के बगल में, वहाँ पर जो अवैध एनक्रोचमेंट बना हुआ है उसे हटाने का काम इस वक्त कर रहे हैं। आज तक पर हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं जिनसे हमने बात की है वो यहाँ पर खुद मंदिर का जो ये एक्सटेंडेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, मैं हिमांशु से कहूँगी थोड़ा दिखाएं यहाँ पर, कि खुद ही अवैध तरीके से ये एक्सटीरियर जो बना हुआ है उसे हटाने का काम यहाँ पर हो रहा है इस वक्त। क्योंकि एक रोड के उस तरफ जहाँ पर मस्जिद थी, जिस तरीके से बुलडोजर ने मस्जिद के बाहर का जो गैलरी का एरिया था और उसके साइड की बाउंड्री वॉल थी उसे हटा दिया, वैसे यहाँ के लोगों ने खुद अपने आप डिसाइड किया है कि यहाँ पर भी हम अवैध जो कंस्ट्रक्शन है उसे खुद हटाएंगे। और साफ तरीके से यहाँ पर जो है पीछे आप देख रहे हैं कि कार्यवाही ये खुद ही यहाँ पर कर रहे हैं। आज बुलडोजर की कार्यवाही हुई है जहांगीरपुरी में और इसके बाद का ये जो मंजर है पीछे आप देख सकते हैं कि अपने आप यहाँ के जो लोग हैं वो मंदिर का जो एक्सटेंडेड पार्ट है उसे हटा रहे हैं। और अभी इसमें वक्त लगेगा, लेकिन ये कार्रवाई जो है बुलडोजर के दौरान से नहीं हुई है, ये खुद ही यहाँ के जो लोग हैं, मंदिर कमेटी के लोग हैं, वो यहाँ पर करते दिख रहे हैं। हिमांशु शर्मा के साथ मैं मिलन शर्मा, आज तक। एमसीडी का बुलडोजर चला एक तरफ तो दूसरी तरफ सियासत भी हावी होने लगी है। जी हां, सियासी बुलडोजर भी इस पूरे मामले पर चल रहा है। आप जहांगीरपुरी की उन्हीं सड़कों से ये कवरेज देख रहे हैं जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बुलडोजर ने आज तमाम अवैध निर्माण, चाहे वो जूस कॉर्नर हो, चाहे वो मस्जिद के सामने हो, उन सब पर कार्रवाई की गई है। लेकिन अब तमाम विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि हिंदू वोटों के तुष्टीकरण के लिए, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मौजूदा सरकार ये कार्रवाई जहांगीरपुरी में कर रही है। मैंने कहा इस सारे बुलडोजर को इस समय मरम्मत करा लो। 10 मार्च आपकी स्क्रीन पर एक ट्वीट है जो बीजेपी के बड़े नेता जीवीएल नरसिम्हा के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया, लेकिन बाद में डिलीट कर दिया गया। इसमें जेसीबी का फुल फॉर्म जिहाद कंट्रोल ब्यूरो बताया गया। इस तरह से अतिक्रमण की कार्रवाई को एक खास समुदाय के खिलाफ और एक खास समुदाय के पक्ष में कहने वालों को बल मिलता है। लेकिन इसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सरकार के काम और बीजेपी की जीत का चेहरा बना बुलडोजर। प्रचार से लेकर जीत की समीक्षा तक बुलडोजर ही बुलडोजर होता रहा। अभी देखो, विकास भी कराएंगे लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं। माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं।
सरकार में थे वो यहां जमीनों पर अवैध कब्जे करवाते थे। आज ऐसे माफियाओं पर जुर्माना लग रहा है, बुलडोजर चल रहा है। सरकार ने बुलडोजर को सुशासन और कानून की सख्ती का प्रतीक बनाया। राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने इसे हिंदू वोटरों के रक्षक का स्विंग दे दिया। जब यूपी में अपराधियों की अवैध संपत्तियों को गिराने का काम हुआ तो उसमें प्रमुखता से उन गैर हिंदू अपराधियों का नाम लिया गया। जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी मत जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? या सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। सरकार बनी तो फौरन कुछ ऐसे राजनेताओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चला जिन्होंने चुनाव के दौरान योगी सरकार को चुनौती दी थी। संयोग था या प्रयोग, वो गैर हिंदू था। जानकार कहते हैं कि धीरे धीरे कानूनी कार्रवाई का इतने स्ट्रेटेजिक तरीके से इस्तेमाल किया गया कि उसके दो अर्थ बने। पहला, कानून बिना भेदभाव के अपना काम कर रहा है, और दूसरा ये कि 80 बनाम 20 के चुनाव में 80% का हित साधने वाली सरकार बन चुकी है और वो 20% के खिलाफ काम कर रही है। लेकिन एक चीज का खास ख्याल रखा गया कि सब कुछ कानून के दायरे में था, भले ही दिखाया जो गया। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा, और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे। बुलडोजर चलाया गया अवैध निर्माण गिराने, कानून का एक बाल बुलंद करने के, लेकिन उसका एक राजनीतिक मतलब ये भी निकाला गया कि इससे गैर हिंदू वोटों के खिलाफ हिंदू वोटों का तुष्टीकरण किया गया। यूपी चुनाव में बुलडोजर की बम्पर सफलता के बाद जब मध्य प्रदेश भी बढ़ चढ़कर बुलडोजरबाजी हुआ तो ये बात कही गई कि बुलडोजर बुनियादी मुद्दों पर सरकार की नाकामी छिपाने का जरिया भी बन चुका है। पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई, खाने पीने की चीजों की महंगाई, इकोनॉमी के बढ़ने की रफ्तार सहित रोजगार के मोर्चे पर सरकार से सवाल हुए, लेकिन सरकार के बुलडोजर तले सब दब गए। आज तक ब्यूरो।